18 मई 1974 को जैसलमेर की धरती पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में चमका दिया। हम बात कर रहे हैं पोखरण विस्फोट की। भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जैसलमेर ने भारत को बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3310 किलोमीटर लगती है, जिसमें 464 किलोमीटर अकेला जैसलमेर अपना हक जमाए बैठा है। जैसलमेर ने राष्ट्र के लिए हमेशा से ही संपूर्ण योगदान दिया है। सूरवीरों की धरती राजस्थान व यहाँ का जैसलमेर हर सिचुएशन को अपनी गोद में समेटने की ताकत रखता है। जितनी शक्तिशाली यहाँ की धरती है, उतने ही मेहनती यहाँ के लोग हैं। हमेशा लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। जैसलमेर का खूबसूरत मरुस्थल, पुरानी जटिल नक्काशी द्वार, हवेलियां, किले व राजस्थानी कल्चर के लिए मशहूर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कम है, यानी कि जमीन ज्यादा है और यहाँ पर रहने वाले लोग काफी कम हैं। जैसलमेर के गांवों की दूरी पास नहीं होने के कारण कई किलोमीटर दूर दूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ भी नजर घुमाए सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। इस प्रकृति ने जैसलमेर को नदी तो नहीं दी, इसी कारण हरियाली के अभाव में बारिश ना के बराबर होती है। यहाँ पर लोगों का कब्जा नहीं बल्कि रेगिस्तान की कंटीली झाड़ियों का कब्जा है। यहाँ कोसों दूर आपको खाली पड़ी जमीन दिखेगी। यहाँ पर भेड़ बकरियां चराते बहुत ढूंढने पर नजर आएंगे लोग। सेना की छावनी होने के कारण यह जगह काफी सिक्योर थी। 1974 को परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण की धरती को चुना गया। पोखरण को ही चुना क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे। वैज्ञानिक खुद ये नहीं जानते थे कि इस टेस्ट के बाद कितना नुकसान होने वाला है। इस विस्फोट के बाद रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, जो कि हवा ही नहीं बल्कि पानी के साथ भी फैल सकती है। पोखरण की जमीन पर भूविज्ञान के अनुसार रायोलाइट चट्टानें वोल्केनिक सेल जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनती है। इससे निकलने वाला लावा धरती की सतह पर फैलता है, जो तेजी के साथ ठंडा हो जाता है और ये बारीकी कणों वाला बिना छिद्र वाली चट्टानों का रूप ले लेता है और किसी भी तरह का लिक्विड या पानी को आर पार नहीं होता। पोखरण के खेतोलाई गांव, लवारकी गांव में कुछ ही ऐसी जमीन के कारण उन्हें चुना गया ताकि कोई नुकसान न हो। 18 मई 1974 को पोखरण की खाली जमीन पर भारत न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इस धमाके के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया। इसके बाद शक्ति स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की ताकत को दुनिया को दिखा दी। तब फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, यूएस, सोवियत संघ के पास ही परमाणु तकनीक थी। भारत के परमाणु रिएक्टर भी कनाडा व अमेरिका की मदद से चलते थे। इसलिए गुपचुप तरीके से परीक्षण करने के दुनिया के 6 ताकतवर देशों में भारत भी शामिल हो गया। जब यह बात दुनिया को पता चली तो हड़कंप मच गया, क्योंकि दूसरे देश व अमेरिका ही नहीं चाहता था कि भारत शक्तिशाली परमाणु हथियार बनाए। लेकिन इसके चलते अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए और धमकियां भी देनी शुरू कर दी। भविष्य में ऐसा कुछ परीक्षण न करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भाई, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब बम बनाना, मिसाइल में अटैच करना नहीं आता था। इसलिए भारत को एक और परीक्षण करने की जरूरत थी। लेकिन अमेरिका भारत पर नजर गड़ाए बैठा था। सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और हर एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखने लगा। अब कई कोशिशों के बाद भारत दूसरा परमाणु परीक्षण नहीं कर सका। लेकिन 1998 को जब भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव लड़ा तो ऐलान किया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो परमाणु परीक्षण होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत के वैज्ञानिकों ने फिर तैयारी शुरू कर दी। इस बार परीक्षण की कामना एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों हुई। पोखरण में यहाँ पर रात में काम चलता था, क्योंकि दिन में सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को पता चल जाता था कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए भारतीय सेना जवानों यहाँ पर स्टेडियम तैयार किया और यहाँ पर खेलते थे। पास में ही परीक्षण का काम भी चालू था, ताकि किसी को भनक भी ना लगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने परीक्षण करने से पहले कई दिनों तक इस भीषण गर्मी में आर्मी की वर्दी में रहकर भारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तथा खेतोलाई गांव में ग्रामीण कहते हैं कि फौजी की वर्दी में लंबे लंबे बाल के वैज्ञानिक दिन भर गांव में रहते थे। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यहाँ कलाम साहब हमारे गांव में काम कर रहे हैं। गांव वालों को ये परीक्षण संपूर्ण होने के बाद रेडियो व न्यूज़पेपर से पता चला कि अब तैयारियां जोरों शोरों पर थी। परीक्षण करने का समय नजदीक आ रहा है। वैज्ञानिकों को यह चिंता सता रही थी कि इस टेस्ट के दौरान कोई अल्फा बीटा गामा रेस निकलेगी तो उससे कैसे बचा जाए। गामा रेज निकलेगी तो वो बेहद खतरनाक होती है। इससे इंसान विकलांग हो सकता है और अगर पोखरण में फैल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब गामा किरणों को फैलने से रोकने की जरूरत पड़ी प्याज की, क्योंकि प्याज इन प्रभावशाली को अपने समाहित कर लेता है और सौंप लेता है। इस जरूरत को पूरा किया जो शहर ने हजारों क्विंटल प्याज की मांग थी, इसलिए जोधपुर से प्याज लाने का काम महीनों तक शुरू कर दिया। हर रोज रात में थोड़े थोड़े ट्रक प्याज मंगाते रहे, क्योंकि एक साथ इतने ट्रक प्याज लाना लोगों में डर पैदा कर सकता था। प्याज को जहां विस्फोट होना था उसके चारों ओर भर दिया और 11 मई 1998 को यह काम शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत की ताकत दुनिया को पता चली। तो दोस्तों, यह था जैसलमेर का पोखरण, जिसने राष्ट्र के लिए अपनी भूमि समर्पित कर दी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।